अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो में एक ऐसे सवाल का जवाब मिला है जिसके पीछे मैं तो ख़ास तौर पे और बहुत सारे लोग भी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से थे। हमारी एक बहन है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, तो उसने मुझसे पूछा है जुलाई अगस्त में कि उनकी फैमिलीज़ उनके जो इन लॉज हैं वो इटली होते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि क्योंकि आप वीडियोस बनाते रहते हैं तो जाहिर है पढ़ते भी होंगे इसके लिए, कि ये मुझे बताएं कि जो इटली में दोबारा केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं तो इसकी क्या वजह है। दोस्तों, उस वक्त तक मुझे एज ए डॉक्टर या एक ऐसा शख्स जो इतने अरसे से कोविड के पीछे पड़ा हुआ है बाकी काफ़ी सारे लोगों की तरह पढ़ने के सिलसिले में, तो कोई जवाब नहीं था जो अब मिल चुका है। तो सबसे पहले तो आप इटली की ये कर्व देखें और इसके साथ मैं आपको कुछ और कर्व्स दिखा के ये वजह बताता हूं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है अभी। पहले आप ये देखें कि इटली की कर्व, फिर आप ये देखें बर्तानिया की कर्व, फिर ये आप देखें आयरलैंड की कर्व, फिर ये आप देखें स्विट्जरलैंड की कर्व, फिर ये आप देखें नेदरलैंड की कर्व, फिर ये आप देखें नॉर्वे की कर्व, फिर ये आप देखें लैटविया की कर्व, फिर ये आप देखें फ्रांस की कर्व। तो दोस्तों, ये सारे मुल्क यूरोप में हैं। तो इन सब में एक चीज कॉमन आपको नजर आई है इनकी कर्व्स के अंदर कि इनमें केसेस बढ़े, फिर वो कम हुए और उसके बाद फिर अचानक बढ़ना शुरू हो गए, जिसको हम कहते हैं सेकेंड वेव। और मैंने अपनी वीडियोस में एक बात बताई थी आप लोगों को कि सेकेंड वेव दो सूरतों में आ सकती है। या तो कोई मुआशरा लॉकडाउन में गया हो और एक्सपोज ना हुआ हो उसके लोग, तो जब भी वो बाहर आएंगे तो और उनको वैक्सीन नहीं लगी तो वहां पे केसेस बढ़ेंगे। और दूसरी वजह मैंने बताई थी खास तौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान में सेकेंड वेव आ सकती है सिर्फ उस सूरत में कि अगर वायरस म्यूटेट कर जाए। इससे पहले एक म्यूटेशन हुई थी जिसको हम कहते हैं D614G, लेकिन उससे ये फर्क हुआ था वायरस में कि ये जो म्यूटेशन हुई थी कि वो तेजी से फैलना तो शुरू हो गया था, लेकिन उसकी कोई और इसके अलावा कोई खसूसियत तब्दील नहीं हुई थी। अब दोस्तों, पता ये चला है नई रिसर्च से, एक स्टडी आई है जो प्री प्रिंट है, जो नॉन पीर रिव्यूड है। इसका मतलब है कि अभी जो माहिरीन है वो इसका जायजा लेंगे और उसको इसके बाद फिर किसी बड़े क्लिनिकल जर्नल में ये शाया होगी। अभी ये जिस में शाया हुई है उसका मैं लिंक नीचे दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, खबर का भी और इस ऐसे जरीदे का भी जो प्री प्रिंट जो है उसको शाया करता है। और इससे पता चला है एक बहुत बड़ी खबर का, बहुत बड़ी वजह का कि यूरोप में सेकेंड वेव क्यों आई है और पाकिस्तानियों को क्यों ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। दोस्तों, हुआ ऐसे कि जून के शुरू में या जून में जबकि गर्मियां थी और स्पेन, अगर आप गौर करें पूरी दुनिया में और खास तौर पे जो यूरोपियंस हैं उनके लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन है, वहां पे लोग जाते हैं। तो गर्मियों में पूरे यूरोप से लोग गए हुए थे वहां पे छुट्टियां मनाने, और जब कोई छुट्टियां मनाने जाता है सबको पता है कि उसका बिहेवियर वो नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा मुहतात हो। तो उसी वक्त जून में जो स्पेन का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जिसमें कैटालोनिया का एक इलाका है, बड़ा मशहूर है, पिछले दिनों वो खबरों में भी रहा है, वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बने थे जब। तो वहां के जो किसान हैं ना दोस्तों, तो उन किसानों में जो कोरोना वायरस है उसमें म्यूटेशंस हुई। वो जो म्यूटेशंस हुई वो 6 म्यूटेशंस थी और इस स्ट्रेन का नाम जो है वो रखा गया है 20AEU1। 20AEU1 इसका नाम रखा गया है। और इसमें जो 6 म्यूटेशंस हुई हैं जेनेटिक, उनमें से 2 जो म्यूटेशंस हैं वो बड़ी मशहूर हुई और उनके एक हुई है स्पाइक प्रोटीन के अंदर जिसको कहते हैं A222V और दूसरी हुई न्यूक्लियो प्रोटीन। दोस्तों, स्पाइक प्रोटीन ये वही प्रोटीन है जिसकी मदद से कोरोना वायरस हमारे सेल्स के अंदर दाखिल होता है और इसी के अंदर होने वाली वो पहली म्यूटेशन थी जो चमगादड़ों या बैट के अंदर जो कोरोना वायरस थी, जब उसमें म्यूटेशन हुई थी तो ये जो वायरस है ये इंसानों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया था दिसंबर 2019 में। और दूसरी जो म्यूटेशन अब हुई है उसका नाम है A220V और ये हुई है न्यूक्लियो प्रोटीन में।
न्यूक्लियर प्रोटीन दोस्तों वो प्रोटीन है जो कोरोना वायरस के आरएनए के साथ अटैच हुई होती है। इसके अलावा भी 4 म्यूटेशंस हैं, लेकिन इन 2 म्यूटेशंस को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो जब ये छुट्टियां मनाने वाले लोग यूरोप के वो मुख्तलिफ ममालिक जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं उनमें वापस गए, इनके नाम खसूसी तौर पे इसलिए लिए गए हैं कि इन मुल्कों में अक्सर जेनेटिक सीक्वेंस को मालूम किया जाता है जब कोरोना के मरीज को वो दाखिल करते हैं या उसको वो देख रहे होते हैं। तो उनको पता चला कि बरतानिया और स्पेन में 80%, स्विट्जरलैंड में 40%, फ्रांस और बाकी जिनके ममालिक के मैंने नाम लिए हैं उनके 60 से 70% जो नए केसेस हैं वो इस नई स्ट्रेन की वजह से है। क्योंकि जब ये छुट्टियां मनाने वाले लोग अपने अपने मुल्कों में वापस आए यूरोप में, तो ना सिर्फ ये कि इस वायरस को लेके आए बल्कि अपने मुल्कों में भी इन्होंने किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं की या फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं की, वो तमाम एसओपीज नहीं फॉलो हुए कि जो इस वायरस की नई स्ट्रेन के फैलने को रोक सकते थे। जिसकी वजह से आज जो है, जो आप जितनी मैंने आपको कर्व्स दिखाई थी उनके अंदर जो भी आपको ये अब स्पाइक नजर आ रही है, ये हकीकतन अब आप इसको सेकेंड वेव कह सकते हैं। क्योंकि जो 80% के करीब नए केसेस हैं, यानी 100 में से 80 लोग इस नई स्ट्रेन की वजह से है। इस वक्त साइंसदानों की सरतोड़ कोशिश है कि वो मालूम कर सकें 2 चीजों को, कि ये जो नई स्ट्रेन है इसमें जो नया ये जो चेंज आई है, तो क्या इसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैलने वाला या बहुत खतरनाक तो नहीं बन गया है। अभी तक साइंसदान इस चीज पे कायल हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, कि इस नई स्ट्रेन के यूरोप में फैलने की वजह यह है कि बहुत सारे लोग जब हॉलीडे मेकर्स जिनको हम कहते हैं वो वापस आके पूरे यूरोप में फैले, तो उन्होंने इस स्ट्रेन को फैलाया है। क्योंकि जो पहले स्ट्रेन थी जिसको हम कहते हैं D614G, उसकी इन्फेक्शियसनेस ज्यादा थी, उसके फैलने का अमल ज्यादा था, लेकिन यहां पे वो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हुए हैं जिनकी वजह से ये वायरस की नई स्ट्रेन पूरे यूरोप में फैल गई है। प्रेवलेंस कहते हैं जब कोई चीज ज्यादा मौजूद रहे, और रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये जो स्ट्रेन थी, जो नई थी, म्यूटेशंस थी, इसको जब एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हुआ, सुपर स्प्रेडर इवेंट, जो कि छुट्टियां थी गर्मियों की, तो उसकी वजह से जब ये हर तरफ फैल गई, तो इसका इस वक्त प्रेवलेंस यूरोप में बहुत ज्यादा है। और यही वजह है दोस्तों कि अब पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेन पाकिस्तान में भी आती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि केसेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और यही वो फिर वजह होगी कि जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में कहता था कि जब कोई नई म्यूटेशंस आएगी तो फिर सेकेंड वेव आप कहेंगे, क्योंकि फिर वो पुराने वायरस नहीं बल्कि नए वायरस का एक हिस्सा होगा। तो क्या इसमें बहुत ज्यादा डरने की बात है? दोस्तों, हमें मोहतात रहना है जब तक हमें कोई वैक्सीन नहीं मिलती। और अल्लाह ना करे कि जो ये म्यूटेशंस हुई हैं, अगर ये खुदा ना खास्ता स्पाइक प्रोटीन के उस हिस्से में होती है जिसको हम बार बार कहते हैं कि ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, तो फिर उस सूरत में वैक्सीन की जो सलाहियत है इस वायरस को रोकने की, वो भी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, पाकिस्तानियों के लिए, कि हम मुहतात रहें, हम मास्क पहने, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, हम हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप लॉकडाउन की तरफ मत जाएं, लेकिन आपके हाथ में है ये सारे एसओपीज को फॉलो करना। क्योंकि अगर हमने एसओपीज को फॉलो नहीं किया तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिर ये अगर फैलता है और ये लॉकडाउन की तरफ बात जा सकती है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हमारी मुआशी हालत ऐसी नहीं है कि हम ये बार बार के लॉकडाउन बर्दाश्त कर सकें। इस बारे में दोस्तों जो भी नई खबर आएगी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। और अगर ये वीडियो रहती है यूट्यूब पे, तो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन साबित करती है कि मेरे जैसे लोग जो इस काम के पीछे पड़े हुए हैं अपने बाकी काम के अलावा, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कल कला कोई ऐसी नई खबर आती है तो कम से कम हम किसी भी जरिए से आप तक ये खबर पहुंचा सकें। आप जरूर इन खबरों को सेकंड जो है आप इन्वेस्टिगेट किया करें। आप क्योंकि मेरा मकसद होता है अपनी असेसमेंट आप लोगों को देना। हरगिज मेरा मकसद ये नहीं है कि आप 100% यकीन करें या बिलीव करें मेरी बात पे, लेकिन अगर कभी मैं कोई बात करता हूं तो उसको आप खुद भी उसको रिसर्च किया करें। और दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह खैर करेगा, सब कुछ ठीक रहेगा इंशाल्लाह। हम बहुत मोहतात रहेंगे। आप भी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।